जय हिंद आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 75 प्रश्न जो है हल कर लिया था। टीजीटी का जो 2021 का पेपर आया था उसमें से हमने 75 प्रश्न हल कर लिए हैं। अब आगे के जितने भी प्रश्न बचे हुए हैं उसको जो है आज की वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पूछे गए थे। तो 76वां प्रश्न है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? 15, 51, 99, 105। तो शिवराज भूषण में जो है 105 अलंकारों का निरूपण किया गया है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। शिवराज भूषण किसकी रचना है? भूषण की है। और शिवराज भूषण में जो है भूषण ने किसकी बहादुरी का वर्णन किया है? शिवाजी की बहादुरी का वर्णन किया है। 77वां प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना है? ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या अथर्ववेद से? तो आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को जो है सी वाला जो ऑप्शन ये सही है, यजुर्वेद से लिया माना है। अगर ऋग्वेद से लिया माना बात करें तो इसमें ऋग्वेद से क्या लिया गया है? पाठ लिया गया है। और सामवेद से गीत लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है और यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है। इस तरह से जो है चारों वेदों से 4 चीज़ लिए गए हैं। ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। पहला है इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। दूसरा, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। तीसरा, यह सर्गों में विभक्त होता है। डी है इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। तो इस प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं। अगला प्रश्न है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गियर्सन, विलियम ग्राउस या जॉर्ज गिलक्राइस्ट या फ्रेडरिक पिंकॉक? तो इसका जो है सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है कि जॉर्ज गिलक्राइस्ट जो थे वो क्या थे? उन्होंने जो है इंग्लिश ऑफ डिक्शनरी एंड हिंदुस्तानी लिखा था। और इसको उन्होंने कहाँ लिखा था? इसको उन्होंने गाजीपुर में लिखा था। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश? तो एक दिन पेड़ बोलेंगे काव्य कृति के जो रचनाकार हैं वो सी वाला ऑप्शन सही है कि राजेश जोशी की जो है ये रचना है एक दिन पेड़ बोलेंगे। अगला प्रश्न है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, शिव पूजन सहाय, कि रामविलास शर्मा, कि रघुवीर सहाय? तो इसका जो है जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। शिव पूजन सहाय जो हैं उनकी ये संस्मरणात्मक रचना है वे दिन वे लोग। 82वां प्रश्न है कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान क्या है? सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि? या भावमूलक लिपि, सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि? या चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि? या जो है सूत्रलिपि, भावमूलक लिपि, चित्रलिपि या प्रतीकात्मक लिपि? तो इसका जो है जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है कि चित्रलिपि आती पहले, फिर सूत्रलिपि आती, प्रतीकात्मक लिपि आती है, उसके बाद भावमूलक लिपि आती है। 83वां प्रश्न है चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमिचंद जैन की, धर्मवीर भारती की, इलाचंद्र जोशी की या उपेंद्र नाथ अश की? तो चेहरे अनेक जो है ये डी वाला ऑप्शन सही है, उपेंद्र नाथ अश्क की जो है आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य 3 से भिन्न है? अव, अप, परि या दुर? तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है ये परि ये सही है, क्योंकि परि जो है वो क्या है? ये अव्यय है।
ये उपसर्ग नहीं, ये मतलब उपसर्ग तो होता ही है पर ये अव्यय भी होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इस वाक्य में कौन सा काव्य दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व या अक्रमत्व? तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, पुनरुक्ति काव्य दोष है इसमें। अगला प्रश्न है कि नमः शब्द के योग से, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है तो कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा, तृतीया, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी। तो जो चतुर्थी विभक्ति है इसमें जो है नमः शब्द आता है। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस कौन सा रस है? अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस या वात्सल्य रस? तो इसमें जो है कौन सा रस है? इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है, इसमें अद्भुत रस है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पवन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास की, पद्माकर की, देव की या ग्वाल की? तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 88वें प्रश्न का ये जो पंक्तियां हैं ये नेही नागरीदास की हैं। अगला प्रश्न है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता, सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास या रज्जब? तो भक्ति काल के कवि हैं सुंदरदास। ये जो हैं ये सर्वाधिक शिक्षित जो है माने जाते हैं। अपनी काव्य परंपरा के जितने भी कवि थे उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित भी थे और सुंदर भी थे, क्योंकि सुंदर होने की वजह से इनका नाम सुंदरदास पड़ गया था। अगला प्रश्न है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसीरुद्दीन हुसैन या शुजाउद्दौला? इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि पद्मावत का जो बंगला अनुवाद है वो आलो उजाला लिखा है। या आलो उजाला नहीं, आमो उजाला है, इसको आप सही कर लेना। ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20 या 24? तो 91 का जो है डी वाला ऑप्शन सही है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंदों का प्रयोग किया है। 92 प्रश्न है कि सन कज्जल झस चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपत हुए भोगवे अल्लाहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट होता है? वैदिक ज्ञान, राजनीति, देशाटन, ज्योतिष ज्ञान? तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही है कि इस लाइन में जो है बिहारी के वैदिक ज्ञान जो है वो प्रकट होता है। अगला प्रश्न है, हम तो भगत मुकुट में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर की परचई या बीजक? तो इसका जो है डी, जो इसका सी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये जो पंक्तियाँ हैं वो कबीर की परिचय से ली गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजमहल किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद, सोहनपाल, सोमनाथर, हरपाल सिंह, अरुष? तो झोपड़ी से राजमहल जो है ये माता प्रसाद की जो है आत्मकथा है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। 95वां प्रश्न है कि अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी का, फ्रेंच का, पुर्तगाली का या डच का? तो अंग्रेज शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नई कविता की तारीख किसकी कहानी है?
ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा या उदय प्रकाश। तो 96 का जो आंसर है वो बी है कि नई कविता की तारीख जो है वो काशीनाथ सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को या दिल्ली को? तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में जो सर्वोच्च देवलोक लंदन को कहा गया है, तो इसका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधर मृदुल, हरिसुमन बिष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है, मरुधर मृदुल की जो है ये यात्रा वृत्त है खुली आंखों का सपना। अगला प्रश्न है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1865 कि 1890 कि 1885 या 1850? तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन जो है ये सही है, 1885। अगला प्रश्न है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूरी या रामचंद्र सूरी? तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है, ये रामचंद्र जो सूरी हैं ये निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सभी स्वर होते हैं दीर्घ, अघोष, महाप्राण या अल्पप्राण? तो सभी स्वर जो है अल्पप्राण होते हैं, ये डी वाला ऑप्शन सही है। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, सभी स्वर क्या हैं? अल्पप्राण है, महाप्राण है, घोष है, अघोष है। तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्पप्राण माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत, जगदीश चंद्र माथुर, मिश्र अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी? तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत है। इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल की जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। तो यहाँ मिश्र की जगह क्या होगा? मिश्र की जगह लाल होगा। क्या होगा? मिश्र की जगह लाल होगा, ये मिक्सर नहीं होगा, तब जाके ऑप्शन सही होगा। इस तरह से ये सी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें गलत है। अगला प्रश्न है टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 6, 8 या 10? इसका जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है कि टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदास कृत कुमार संभवम के 8 सर्गों पर जो उन्होंने संजीवनी लिखी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक होता है? तो आप सभी को पता है कि इसमें अपादान कारक होता है। जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है कि तुलसी ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस की जानकी मंगल? इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ये हनुमान बाहुक जो है इसकी रचना जो है तुलसीदास ने अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी और ये तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि गद्य व निबंध है। गद्य वह निबंध है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहिति और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास की, भगीरथ मिश्र की, भारतेंदु की या डॉक्टर नगेंद्र की? तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। ये जो परिभाषा है ये भगीरथ मिश्र की है। तो अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है 107, विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है। अत्र, कुशलम, तत्रास्तु, पत्र साहित्य, अपनी धरती अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखा चित्र, शांति निकेतन से शिवालिक, यात्रा वृत्त। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी वाला ऑप्शन, शांति निकेतन। क्योंकि ये जो शांति निकेतन है ये यात्रा वृत्त नहीं है, ये जीवनी है। और ये जीवनी जो है वो किस पे लिखी गई है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखी हुई जीवनी है। तो इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। अगला प्रश्न है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, या डॉक्टर बच्चन सिंह का? तो 108 का जो आंसर है वो ए है। ये जो कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है कि आतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है आंतों की बीमारी हो जाना, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, पेट में आंतों का ना होना, या मन में किसी प्रकार की शंका होना। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, ये हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। अगला प्रश्न है 110, ये क्या है? संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? रघुवंशम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, या कुमार संभवम? इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। किरातार्जुनीयम का जो भी जितने भी सर्ग हैं इसमें 18 सर्ग हैं और प्रत्येक सर्ग का जो आरंभ होता है वो श्री शब्द से हुआ है और इसका जो अंत है वो लक्ष्मी शब्द से हुआ है। 111वां प्रश्न है कि प्रज्ञा नमन वोन्मेष शालिनी प्रतिभामता किसकी उक्ति है? कुंतक की, मम्मट की, या भट्ट लोल्लट की, या श्री भट्टतौत की? तो इसका जो सही आंसर है वो डी है। ये जो कथन है ये श्री भट्टतौत की है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? शा, या शा, या छोटा सा, या हा? तो इसका जो सही आंसर है वो हा है। ये जो घोष, ये जो वर्ण है घोष, ये महाप्राण है। इसका डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अर्पणा, शैलजा, शिवानी? इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये गलत है। अगर ये अपर्णा होता तो पर्यायवाची होता पार्वती का, लेकिन ये अर्पणा है। अर्पणा मतलब होता है किसी चीज़ को अर्पित करना, उसका अर्पण करना। 114वां प्रश्न है निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, या अपवर्ग पंचक, या भक्ति सर्वस्व, या हिंदी भाषा? तो इसका जो सही आंसर है वो ए है कि आषाढ़ महात्म्य जो है ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। 115वां प्रश्न है कि ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? श्री निम्बारकाचार्य, शंकराचार्य, श्री मध्वाचार्य, या श्री रामानुजाचार्य? तो जो ब्रह्म संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो श्री मध्वाचार्य हैं। ये सी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। निम्बारकाचार्य की बात करें तो इन्होंने जो है निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना करी, शंकराचार्य ने अद्वैत संप्रदाय की स्थापना करी और श्री रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद की स्थापना करी है। 116वां प्रश्न है कि साखी शब्दी दोहरा कई कहनी उपखान भगत निरूपण भगत कल निंद ही वेद पुराण? उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जैसी, कुतुबन? तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये सही है। ये जो पंक्तियों के रचनाकार हैं वो तुलसीदास हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है उदध आय तहि बंधन कीन्हा इत दसमाथ अमर पद लीन्हा? पंक्तियों के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसी, जायसी, सूरदास? इस पंक्ति के जो रचनाकार हैं वो जायसी हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। 118वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में तत्भव शब्द हैं? रात्रि, पंख, कार्य, देव,
तो इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो है वो कार्य है। इसी वाला जो ऑप्शन है, सॉरी कार्य नहीं होगा इसमें, इसमें पंख होगा। ये पंख जो है ये तद्भव शब्द में आता है। 119वां है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र में, विद्या सुंदर में, नील देवी में, भारत दुर्दशा में। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसे कालचक्र में अंकित किया था। 120वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला है प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, दूसरा है नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, तीसरा है सूर्यबाला, अग्निपंखी, डी है मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। इसका जो सही वाला आंसर है वो कौन सा है? इसका जो है डी वाला ऑप्शन जो है ये सही है। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि मृदुला गर्ग की ये कहानी नहीं है। ये जो कहानी है एक जमीन अपनी, ये किसकी है? ये चित्रा मुद्गल की है। अगला प्रश्न है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र को, लल्लू लाल को, ईशा अल्लाह खां को या सदा सुखलाल नियाज को? तो उर्दू को यामनी भाषा किसने कहा है? वो लल्लू लाल ने कहा है। तो ये बी वाला ऑप्शन जो है सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल का? तो इसका जो है ए वाला ऑप्शन सही है कि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो है कहा था कि काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। अगला प्रश्न है 123वां, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो ये जो उक्ति है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति कही गई है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। 124वां प्रश्न है, खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी, हरियाणवी। तो खड़ी बोली का जो एक अन्य नाम है वो क्या है? वो कौरवी है। ये सी वाला ऑप्शन सही है 124वें प्रश्न का। 125वां और आखिरी प्रश्न है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? रूसो को, देरिदा को, सस्यूर को, रिचर्ड को? तो विखंडनवाद का जो जनक है वो देरिदा को माना जाता है। बी वाला जो ऑप्शन है ये सही है। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये टीजीटी का जो 2021 का मॉडल पेपर था उसके सभी क्वेश्चन थे जो कि 125 क्वेश्चन थे। अगर पूरे प्रश्न को एक वीडियो में देती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।